वेंट्रिकल की डेफिनेशन लिखी। लैटरल वेंट्रिकल आर द टू लार्ज इरेगुलर कैविटीज लाइन बाय एपेंडाइमा प्रेजेंट इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कम्युनिकेशन भी आपको पता है। एक्सटर्नल फीचर में लैटरल वेंट्रिकल कंसिस्ट ऑफ 3 हॉर्न्स एंड 1 सेंट्रल पार्ट, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न। अब उसके आपको रिलेशन लिखना है, मतलब डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल फीचर और रिलेशन। ये आपके 4 पॉइंट हमने आपको बोर्ड पे लिख के बताए। अभी आपका चौथा जो टॉपिक है वो चौथा टॉपिक रिलेशन का आपको शुरू करना है। अब एक बार फास्ट में कल की डायग्राम निकाल लेंगे, क्योंकि डायग्राम के सिवा रिलेशन नहीं आएगा। हाँ, तो यहां पे आपको सुपेरियर व्यू से लैटरल वेंट्रिकल दिखेगा। ये आपका सुपेरियर व्यू है। इसमें आपका ये एंटीरियर हॉर्न है, दोनों भी तरफ से। ये पोस्टेरियर हॉर्न है, ये इंफेरियर हॉर्न है, और ये सेंट्रल पार्ट है। ये आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ऊपर से कट किया हुआ। अभी तो सबको समझा होगा कौन सा व्यू है। दूसरा व्यू लैटरल व्यू हमने बताया था। तो यहां पे आपका लैटरल वेंट्रिकल का ये लैटरल व्यू है। ये आपका लैटरल वेंट्रिकल का लैटरल व्यू है। इसके ऊपर आपको कॉर्पस कॉलोसम दिखेगा, रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। ये रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। उसके नीचे का पहले वेंट्रिकल्स के हॉर्न देख लो। ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टेरियर हॉर्न है, ये इंफीरियर हॉर्न है, ये सेंट्रल पार्ट है, ये आपका कॉर्पस कॉलोसम है। इसका रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। इसके ऊपर फाक्स सेरेब्राई, लार्जेस्ट सिकल शेपेड फोल्ड ऑफ इनर मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। ये फाक्स सेरेब्रा है। यहां से आपका सेरेब्रम है, लैटरल साइड से कट किया हुआ। ये फ्रंटल लोब आएगा, ये पैराइटल लोब आएगा, ये ऑसिपिटल लोब आएगा, टेम्पोरल लोब कट करने के बाद ये व्यू आएगा। तो आपको ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, सर्कल ऑफ विलिक्स में हमने बताया था, यहाँ पे एक एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ पे पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। फिर सामने के साइड से लैटरल वेंट्रिकल को कट करके बताया था, तो ये आपका कॉर्पस कॉलोसम था। कॉर्पस कॉलोसम के बीच में पार्टीशन होता है, उसको सेप्टम पेलुसिडम बोलते हैं। सेप्टम पेलुसिडम के नीचे ये फॉर्निक्स होता है। यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न दिखेगा आपको, सामने से कट किया तो ये एंटीरियर हॉर्न है। पीछे गए तो आपको सेंट्रल पार्ट दिखेगा, सबसे पीछे गए तो पोस्टेरियर हॉर्न दिखेगा। मतलब तीनों की भी बराबर बीच में सेप्टम पेलुसिडम आएगा। आपको इसमें भी डायग्राम को मॉडिफाई करना है, तो ये आपका मीडियल सरफेस आएगा, ये आपका सेरेब्रम आएगा। इधर का मीडियल सरफेस आएगा, ये इंफीरियर, ये सुपेरोलैटरल सरफेस है, ऐसा दिखेगा। और लास्ट वाली एक डायग्राम आपको पता है कि यहाँ पे हमने फोर्थ वेंट्रिकल बताया था, फोर्थ वेंट्रिकल का इंफीरियर हॉर्न बताया था। यहां पे मैंने आपको पैराहिपोकैम्पल गायरस बताई थी, और उसके रूफ में 2 चीजें हमने आपको ध्यान रखने के लिए बोला था, एक टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड टैपेटम। अब इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बराबर इंटरनल कैप्सूल कहां से पास होती,
उसमें मैंने बताया था एंटेरियर हॉर्न के फ्लोअर में हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आती है, फिर सेंट्रल पार्ट के फ्लोअर में बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आती है, और इंफेरियर हॉर्न के रूफ में टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आती है। ये चारों भी डायग्राम अभी आपको समझी है, बस अब फटफट फटफट रिलेशन बताना है। चलो, एंटेरियर हॉर्न लिखा, ये आपका एंटेरियर हॉर्न है। ये एंटेरियर हॉर्न में हम इसको डार्क कर लेते हैं, एंटेरियर हॉर्न को। एंटेरियर हॉर्न के एंटेरो इंफेरियरली रोस्ट्रम दिखता है, क्योंकि रोस्ट्रम इस तरीके से है, ये कॉर्पस कॉलोजम है, और यहां पे ही आपका एंटेरियर हॉर्न आता है। मतलब एंटेरियर हॉर्न के एंटेरो इंफेरियरली रोस्ट्रम आता है। एंटेरियर हॉर्न के एंटेरियरली जेनु आता है, फॉक्स सेरेब्राई आता है, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी आती है। एंटेरियर हॉर्न के सुपेरियरली ट्रंक ऑफ कॉर्पस कॉलोजम एंड फॉक्स सेरेब्राई आता है। एंटेरियर हॉर्न के फ्लोअर में हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आता है, और एंटेरियर हॉर्न के मीडियली सेप्टम पेलुसिडम आता है। यही डायग्राम देख के आपको रिलेशन लिखना है। देखो, एंटेरियर हॉर्न के एंटेरो इन्फेरियरली आपको कॉर्पस कॉलोजम का रोस्ट्रम दिखेगा, रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कॉलोजम। एंटेरियर हॉर्न के एंटेरियरली जेनु, फॉक्स सेरेब्राई, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटेरियर हॉर्न के एंटेरियरली जेनु, फॉक्स सेरेब्राई एंड एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये तीन रिलेशन आएगी। एंटेरियर हॉर्न के रूफ में ट्रंक एंड फॉक्स सेरेब्राई आएगा। मतलब एंटेरियर हॉर्न के सुपेरियरली ट्रंक ऑफ कॉर्पस कॉलोजम एंड फॉक्स सेरेब्राई, एंटेरियर हॉर्न के पोस्टेरियरली सेंट्रल पार्ट आएगा। एंटेरियर हॉर्न के पोस्टेरियरली सेंट्रल पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल आएगा, और एंटेरियर हॉर्न के मीडियली सेप्टम पेलुसिडम आएगा। सेप्टम पेलुसिडम। ओके, चलो आगे। ओके, अब इसके बाद का दूसरा टॉपिक है आपका एंटेरियर हॉर्न हुआ। अब अपन सेंट्रल पार्ट लेंगे, क्योंकि एंटेरियर हॉर्न के पीछे सेंट्रल पार्ट है, एंटेरियर हॉर्न के पीछे सेंट्रल पार्ट है। ओके, तो फिर पहला टॉपिक एक्सटर्नल फीचर के एंटेरियर हॉर्न के रिलेशन हो गए। अब अपन सेंट्रल पार्ट, बस जैसा हमने बताया आपको वैसा ही लिखना है। ये ब्लैक कलर से अपन डॉटेड करेंगे सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट के एंटेरियरली एंटेरियर हॉर्न है, जेनु है, फॉक्स सेरेब्रा है, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी है। सेंट्रल पार्ट के पोस्टेरियरली पोस्टेरियर हॉर्न है, सेंट्रल पार्ट के पोस्टेरियरली पोस्टेरियर हॉर्न है। सेंट्रल पार्ट के सुपेरियरली ट्रंक एंड फॉक्स सेरेब्रा है। सेंट्रल पार्ट के फ्लोअर में बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस है, और सेंट्रल पार्ट के मीडियली फिर सेप्टम पेलुसिडम आएगा। समझा कि नहीं? ओके, दैट इज सेंट्रल पार्ट। लो, सेंट्रल पार्ट के एंटेरियरली आपको कौन कौन दिखेगा?
उसके एंटेरियरली एंटेरियर हॉर्न, जेनु, फाक्स सेरेब्राई और एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। रोस्ट्रम नीचे गया, रोस्ट्रम नहीं आएगा। सेंट्रल पार्ट के एंटेरियरली एंटेरियर हॉर्न, उसका खुद का लैटरल वेंट्रिकल का खुद का एंटेरियर हॉर्न ही आएगा। उसके सामने जेनु आएगा, उसके सामने फाक्स सेरेब्राई आएगा और उसके सामने एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी आएगी। एंटेरियर हॉर्न के पोस्टेरियरली, सेंट्रल पार्ट के पोस्टेरियरली, सेंट्रल पार्ट के पोस्टेरियरली, सेंट्रल पार्ट के पोस्टेरियरली पोस्टेरियर हॉर्न आएगा। सेंट्रल पार्ट के सुपेरियरली ट्रंक ऑफ कॉर्पस कॉलोसम आएगा। एंड फाक्स सेरेब्राई आएगा। उसके इंफेरियरली, सेंट्रल पार्ट के इंफेरियरली बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आएगा। बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस और मीडियली सेप्टम पेलुसिडम आएगा। मतलब एंटेरियर हॉर्न में एक रिलेशन ज्यादा पाया, एंटेरो इंफेरियरली। सेंट्रल पार्ट में एक रिलेशन कम हुआ। ओके, अब पोस्टेरियर हॉर्न, मतलब आपकी नजर यहां पे जाने को, मतलब ये। ओके, चलो पोस्टेरियर हॉर्न जो है इसको अपन रेड कलर से मार्जिन करेंगे, पॉइंटेड करेंगे। पोस्टेरियर हॉर्न के एंटेरियरली सेंट्रल पार्ट आएगा, उसके सामने एंटेरियर हॉर्न आएगा, उसके सामने जेनु आएगा, उसके सामने फाक्स सेरेब्राई आएगी, उसके सामने एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी आएगी। मतलब पोस्टेरियर हॉर्न के सामने सेंट्रल पार्ट आएगा, उसके सामने भी एंटेरियर हॉर्न आएगा, उसके सामने आपका जेनु आएगा और उसके सामने एंटेरियर से। एक दो लिखे तो भी चलता। इसलिए पोस्टेरियर हॉर्न के एंटेरियरली सेंट्रल पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, पोस्टेरियर हॉर्न के पोस्टेरियरली स्प्लिनियम एंड फाक्स सेरेब्राई, पोस्टेरियरली स्प्लिनियम एंड फाक्स सेरेब्राई आएगा। पोस्टेरियर हॉर्न के सुपेरियरली भी स्प्लिनियम आएगा, पोस्टेरियरली स्प्लिनियम ही आएगा और पोस्टेरियर हॉर्न के मीडियली सेप्टम पेलुसिडम आएगा। ओके, यस और नो? ओके, अब इसमें थोड़े ज्यादा रिलेशन है, उससे इसमें कम आए, उससे भी कम इसमें आए। अब आपका लास्ट है इंफेरियर हॉर्न। इसके सिर्फ दो ही रिलेशन रहते हैं, जिसमें का एक रिलेशन हम आपको बता नहीं सकते, वो आपको कॉर्पस कॉलोसम के टाइम हम आपको पक्का बताएंगे। इंफेरियर हॉर्न के रूफ में टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आई, ये तो हमने बताया। इंफेरियर हॉर्न के रूफ में टैपेटम आता है, वो टैपेटम क्या है ये आपको कॉर्पस कॉलोसम में समझेगा। ओके, चलो आगे। यस, दैट इज इंफेरियर हॉर्न जो होता है
इसके दो ही रिलेशन होते हैं। रूफ इज फॉर्म बाय टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड टैपेटम। इंफीरियर हॉर्न के रूफ में टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड टैपेटम। टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड टैपेटम और इंफीरियर हॉर्न की लैटरल वॉल भी टैपेटम ही बनाती है। ये इसके बारे में हम अभी आपको बोल नहीं सकते, ये कॉर्पस कॉलम में समझेगा। ओके, समझा? अब इसके बाद लैटरल वेंट्रिकल का ब्लड सप्लाई कोई बताएगा बैच में? कोई बोल सकता? व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ लैटरल वेंट्रिकल? स्पेस है, वेरी गुड। लैटरल वेंट्रिकल पार्ट नहीं है, इसलिए उसको ब्लड सप्लाई नहीं, वेनर ड्रेनेज नहीं, लेकिन लैटरल वेंट्रिकल का अप्लाइड होता है, क्योंकि लैटरल वेंट्रिकल को फंक्शन होता है। लैटरल वेंट्रिकल के रूफ में आपको कोरॉइड प्लेक्सस दिखता है जो सीएसएफ सीक्रेट करता है। वो सीएसएफ आपका 75% सीएसएफ कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल सीक्रेट करता है। मतलब बल्ब ऑफ द सीएसएफ इज सीक्रेटेड बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, ये उसका फंक्शन है। दूसरा टॉपिक आपको अप्लाइड एनाटॉमी लिखना है। ब्रेन का कोई भी वेंट्रिकल हो, उसकी एक अप्लाइड एनाटॉमी फिक्स रखना कि तुम्हारा जो सीएसएफ सिक्रीशन शुरू है उसका फ्लो कंटिन्यू होने को होना। अगर वेंट्रिकल्स में कहीं पे भी या कम्युनिकेशन के सेंटर में कहीं पे भी सीएसएफ अगर ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर लीडिंग टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बॉडी। अगर ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है सीएसएफ का फ्लो रुकने के वजह से, तो आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पैरालाइज भी हो सकते हैं। क्योंकि जब इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन का अंदर से प्रेशर बढ़ेगा तो न्यूरॉन्स प्रेस हो जाएंगे। आपको मालूम है लैटरल वेंट्रिकल के एग्जैक्ट लैटरली इंटरनल कैप्सूल है जो पूरी ऊपर से नीचे फाइबर लेके जा रही, जो कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, जो कि मोटर ट्रैक्ट है। उसी का ही आगे नाम पिरामिडल ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जो संदेशा लेके जाने वाले फाइबर्स है, अंदर से कैविटी अगर फुल जाएंगी, लैटरल वेंट्रिकल में सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से वो फुल जाएंगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब न्यूरॉन्स कंप्रेस हो जाएंगे, तो इम्पल्स लेके जाना बंद हो जाएगा, तो बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट होंगे, लाइक पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, प्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, जो भी कुछ है। कोई भी वेंट्रिकल हो उसमें ये अप्लाइड एनाटॉमी पहले लिखना। ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर लीडिंग टू हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। समझा? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो पूछो। अब 2-3 दिन ये जो उतना भी इंटरनल कैप्सूल के 3 वीडियो अपलोड हुए हुए हैं, लैटरल वेंट्रिकल के 4 वीडियो अपलोड हुए हुए हैं। उसमें का आज का आखिरी का जो वीडियो है लैटरल वेंट्रिकल का, ये देखने के पहले इसके जो 3 जो डायग्राम मैंने निकाल के बताई थी, जो व्यू कट करके बताया था, वो 2-3 बार, वो एक बार अच्छे से 2-3 बार देख लो। जब आपको पूरा देखो, जब अपन पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय आपका जो माइंड होता है वो आपको आंसर देता है। जब भी कोई चीज़ पढ़ते समय अगर आपको समझी तो एक अंदर से आवाज़ आता है, यस, अंदर से हाँ आता है कि हाँ मैं समझ सका। उसके बाद ही आप उसके रिलेशन के तरफ जाना है। समझा? बहुत पेशेंस रख के आप वीडियो देखो। एक भी वीडियो 1 सेकंड के लिए भी फॉरवर्ड मत करो, और हो सके तो हेडफोन लगा के आप वीडियो सुनो। हेडफोन लगा के जब आपका कान में हेडफोन जाता है तो पेरिफेरल जो भी साउंड होता है वो कम होता है, मतलब आपका कंसंट्रेशन पूरा उसके तरफ जाता है। इस वजह से बात ऐसी है कि 4th नंबर का जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, आखिरी का वीडियो लैटरल वेंट्रिकल का, इसके पहले के 3 वीडियो 3-4 बार देख लो। आपके लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अभी
यूट्यूब पे होने के वजह से अपलोड किया तो आप चाहे जितना सीख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं है पहले जैसा कि लेक्चरर चले गए कि आपका पूरा आपके भरोसे रखना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं है। और ये वीडियो हम थोड़े दिन ही रखने वाले हैं, उसके बाद में ये वीडियो डिलीट होते जाएंगे, नए नए वीडियो आते जाएंगे। समझ में आया? कोई किसी को डाउट है तो वो कमेंट्स में भी पूछो, नहीं तो फिर पर्सनली भी पूछो। ओके।